देखिए, आज आपका टॉपिक है सार्क। सार्क का फुल नेम है एशियन, ए का मतलब एसोसिएशन फॉर, आर का मतलब है रीजनल, और सी का मतलब है कॉपरेशन। इसका हिंदी अर्थ होता है दक्षेस। दक्षेस का फुल अर्थ होता है साउथ एशियन क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका आपको फुल नेम है सार्क में एस साउथ, एक एसोसिएशन एशियन, एक एसोसिएशन फॉर आर रीजनल, और सी का कॉपरेशन दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में कहां पर हुई थी? ढाका में हुई। बांग्लादेश, इसका जो कार्यालय है या सचिवालय बोलते हैं, काठमांडू। काठमांडू नेपाल में है। इसके सदस्य देश वर्तमान में 8 हैं, परंतु जब इसकी स्थापना हुई थी तब 7 देश थे, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अप्रैल 2007 में शामिल हुआ था। इसलिए वर्तमान में इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं, क्योंकि सबसे लास्ट में या नया देश शामिल इसमें हुआ था वो है अफगानिस्तान। अप्रैल 2007 में शामिल हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी संस्था का गठन किया जाता है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य या किसी भी संगठन की स्थापना नहीं की जा सकती। क्योंकि ये दक्षिण एशिया के देश हैं और जिनका एक उद्देश्य है कि भारत के पड़ोसी जितने भी देश हैं, उन पड़ोसी देशों की जितनी भी समस्याएं हैं या सहयोग है, मिलकर के हम उन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। इसलिए दक्षिण या सार्क की स्थापना की गई थी, जिससे भारत के पड़ोसी देशों की हर समस्या का समाधान किया जा सके। तो इसका जो उद्देश्य है कि दक्षिण एशियाई देशों के आपसी सहयोग से शांति, सबसे पहली चीज है शांति। कि इन क्षेत्रों में शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ये क्षेत्र संवेदनशील है। यहां पर आए दिन कहीं न कहीं आतंकवादी घटना है, जातीय संघर्ष या सीमा विवाद चलता रहता है। इसलिए दक्षेस का मेन जो उद्देश्य है वो है
शांति स्थापित करना। दूसरा है स्थिरता, कि इन क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि स्थिरता जितनी ज्यादा रहेगी, शांति ज्यादा रहेगी, उन देशों में उतना ही विकास, उत्पादन के साधन और शांति बनी रहेगी। तीसरा पॉइंट है इसका प्रगति। इन चीजों को हासिल करने का मेन उद्देश्य है इसका, इन क्षेत्रों में शांति, स्थिरता और प्रगति। इसके अलावा और भी है, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार करना। इन क्षेत्रों की सबसे बड़ी जो समस्या है कि इन देशों के जो नागरिक हैं उनके जीवन में अधिकतर अस्थिरता रहती है, गरीबी ज्यादा है, उत्पादन के साधन कम है, आय के साधन नहीं है, और है भी तो उनके पास तकनीक नहीं है। तो दक्षिण के देशों का एक ही उद्देश्य है कि यहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जाए। दूसरा जो पॉइंट है वो है आर्थिक और सामाजिक स्तर में सुधार। यहां के लोगों की आर्थिक जो समस्या है उसमें वृद्धि करना, उनका रहन सहन, उनका जीवन यापन किस प्रकार है उस क्षेत्र में कार्य करना और उनके लोगों की दिनचर्या में परिवर्तन करना। तीसरा जो पॉइंट है इसका सामूहिक आत्मनिर्भरता। सार का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है सामूहिक आत्मनिर्भरता। दक्षिण एशिया के देशों के लोगों को आत्मनिर्भर कैसे बनाना है, इस विषय पर दक्षिण काम करता है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक अगर आत्मनिर्भर बनेगा तो उसके सामने या उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सार्क अपने नागरिकों को आत्मनिर्भर किस प्रकार बनाए और हमें किस आधार पर उनका सहयोग करना है, चाहे तकनीक क्षेत्र हो, संस्कृति हो, सामाजिक जीवन हो, आर्थिक हो या फिर शिक्षा का स्तर भी हो। इन सारी चीजों पर दक्षिण काम करता है, जिससे कि उसके सदस्य देशों के लोगों के जीवन में एक प्रगति, उन्नति और स्थिरता बनी रहे। अगला जो पॉइंट है इसका सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग को बढ़ावा देना, ये हर संभव एक दूसरे का सहयोग करते हैं जिससे कि किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा ना हो, चाहे आतंकवाद का विषय हो, गरीबी हो, भुखमरी हो या अन्य कोई भी आपदा हो। उस क्षेत्र में एक दूसरे का वो सहयोग देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगला है गरीबी उन्मूलन। दक्षिण एशिया के देशों की सबसे बड़ी समस्या है गरीब जनता। उन गरीबी की रेखा से इनके स्तर को किस प्रकार से उच्च स्तर की ओर ले जाए, इस विषय पर दक्षिण काम करता है। अब बात आती है कि इसके अब तक 18 शिखर सम्मेलन हुए हैं और सबसे जो पहला था शिखर सम्मेलन वो 7 से 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। बांग्लादेश को दक्षिण की मेजबानी करने का प्रथम मौका मिला था और ढाका में हुआ।
और उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे बांग्लादेश के, हुसैन इरशाद, ये वहां के उस समय राष्ट्रपति थे हुसैन इरशाद, जिनको दक्षिण का प्रथम शिखर सम्मेलन करने की मेजबानी मिली। उसके बाद 12वां शिखर सम्मेलन हुआ और 12वां जो शिखर सम्मेलन था उसमें मेजबानी करने का मौका पाकिस्तान को मिला, इस्लामाबाद में। ये पाकिस्तान में है। 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था और यहां पर एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के सम्मेलन किया गया था और वो विषय था साप्ता। आपने नाम सुना होगा साप्ता। डस्टर नहीं है, लेके आए, उधर से ले आए। साप्ता, जिस पर 12वें शिखर सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ और वहां पर दक्षिण के जो सदस्य थे उन्होंने सहमति जताई और उस पर हस्ताक्षर भी किए। नोट कर लिया ना? साप्टा, साप्टा का फुल फॉर्म है साउथ एका एशियन, एफ का फ्री, टी का ट्रेड और ए का मतलब होता है एरिया। एरिया इसका हिंदी अर्थ है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, इसको लेकर के इस्लामाबाद में बैठक हुई और उस बैठक में यह समझौता किया गया कि हमें एक ऐसी संस्था गठन करना है जिससे दक्षिण एशिया के देशों में मुक्त व्यापार की व्यवस्था को लागू किया जाए। मुक्त व्यापार का मतलब होता है फ्री ट्रेड करना, क्योंकि इसमें सीमा शुल्क नहीं लगाया जाएगा और लग रहा है तो कम से कम किया जाएगा। और दक्षिण के देशों के बीच में जो व्यापार की जो बाधा है, समस्या है, उनका समाधान करना है इस संस्था के माध्यम से। इसका जो कार्यालय है काठमांडू में है, जो नेपाल में है। इसके देश 8 सदस्य देश हैं। जो दक्षिण के देश हैं वही इसके सदस्य देश हैं और इसमें अंतिम देश शामिल होने वाला था अफगानिस्तान। कब हुआ शामिल? अप्रैल 2007 में। क्योंकि अप्रैल 2007 में ही वो दक्षिण सदस्य बना, तभी उसने साप्टा में शामिल हो गया। और उसके बाद 18वां जो शिखर सम्मेलन हुआ वो नेपाल में हुआ था, काठमांडू में। 26 से 27 नवंबर 2014 को हुआ और उस समय नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे सुशील कोइराला, ये उस समय वहां के प्रधानमंत्री थे। इनके नेतृत्व में 18वां शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने का मौका मिला। तो अब तक दक्षिण के
18 शिखर सम्मेलन हुए हैं और 19वां जो शिखर सम्मेलन था उसमें मेजबानी करने का मौका मिला था पाकिस्तान को 2016 में। परंतु 2016 में एक घटना घटित हुई, उरी आतंकवादी हमला। नाम सुना होगा आपने, उरी आतंकवादी हमला हुआ था। उस हमले के बाद देशों ने पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन करने से मना कर दिया और उसमें मना करने में बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भूटान था। उन्होंने मना कर दिया कि हम शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में नहीं होने देंगे। तब से लेकर के आज तक दक्षेस का कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। परंतु साप्टा का जो उद्देश्य है वो है सदस्य देशों के टैरिफ को कम से कम करना। टैरिफ मतलब सीमा शुल्क जो है उसको कम से कम करना और व्यापार की बाधाओं को दूर करना। तो ये आपका सार्क हो गया। अगर कहीं भी कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।